बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है कि इकरार का फ्यूचर जवाद है और जवाद का जो मौजूदा स्टेटस है वही इकरार का होगा। आवाम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं सीएम साहब आप निकले, तो क्या सीएम साहब ये जिम्मेदारी नहीं गेंद आती है सोहेल साहब की तरफ और सोहेल साहब गेंद फेंकते हैं अचकजई साहब की तरफ और इस तरह मामला चल रहे हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि पीटीआई के कारकुनान लाएअमल एमएनए एमपीएस हाजिर हो जाएं? तो आप क्या कहते हैं, आप भी एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आप क्या समझते हैं कि केपी के एमपीएस वगैरह सब यहाँ पर एमपीएस एमएनए सिर्फ नहीं, तमाम ओहदेदारान यहाँ पे होने चाहिए, तमाम टिकट होल्डर्स यहाँ पे होने चाहिए। हर बंदे को इमरान खान साहब के बयानिए का वजन उठाना होगा। अगर कोई ओहदेदार वो नहीं आ सकता, चले एक हफ्ता ना आए दूसरे हफ्ते आ जाए, हर बंदे को यहाँ पे आना चाहिए। अगर ये वजन वो नहीं उठा सकता तो अपने ओहदे से सब दोष हो जाए, किसी और को रिप्लेसमेंट के, हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए बड़े लोग लाइन में खड़े हैं, किसी और को फिर मौका दे दें, सबको आना चाहिए। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है आपको, एक है जवाद अहमद और एक है इकरारुल हसन, तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे? दो बड़े बड़े ब्रिज जो है वो भी सियासत में आ चुके हैं। देखिए, इकरार का जो फ्यूचर है वो जवाद अहमद का है और जवाद अहमद का फ्यूचर आपको पता है। सर आपने वही बात कर दी एफआईए वाली, ये जरा कहें आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप जी नहीं, वो एफआईए वाले के तो विजन को हम सलाम पेश करते हैं, वो बड़ा विजनरी एहलकार है, क्योंकि इकरार का जो फ्यूचर है वो जवाद अहमद वाला है और जवाद अहमद जिस स्टेटस में है वो सबको पता है। अच्छा, जवाद साहब एक बहुत अच्छे सिंगर थे, लेकिन एज अ सियासत में उनको किस तरह देख रहे हैं? और इकरारुल हसन एक बहुत बड़ा एंकर था, इसमें शक कोई नहीं, लेकिन अभी उन्होंने वहां पर एक प्रोग्राम किया जिसमें 19 बंदे थे टोटली। देखिए, ये प्रोजेक्ट्स जिसने लॉन्च किए सबको पता है, इस प्रोजेक्ट पे कौन काम कर रहा है वो भी सबको पता है। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है कि इकरार का फ्यूचर जवाद है और जवाद का जो मौजूदा स्टेटस है वही इकरार का होगा। लॉन्ग मार्च की क्या तैयारी है? अहमद नियाजी साहब भी तहरीक इंसाफ बिल्कुल तैयार है, अफरीदी साहब बिल्कुल तैयार है, तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत, मरकजी क़यादत बिल्कुल तैयार है। अचकजई साहब को ये जिम्मेदारी दी है, वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उसको बैक करेंगे। आप नहीं समझते कि 6 मंथ तकरीबन हो चुके हैं सीएम साहब को, तो जो आम आवाम एक्सपेक्टेशन कर रही है कि सीएम साहब आप निकलें, तो क्या सीएम साहब ये जिम्मेदारी नहीं समझते? देखिए, अफरीदी साहब को जो जिम्मेदारियां मिली थी इमरान खान साहब की तरफ से, स्ट्रीट मूवमेंट आपने देखी, मिसाली तौर पर उन्होंने लीड किया, सिंध में देखा, बलोचिस्तान में आपने देख लिया, फिर पंजाब में कर्फ्यू लगाना पड़ा, खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन हो रही है, कल मनसेरा का जलसा है। जो जो उनको जिम्मेदारियां मिली है उसने ऐसा तरीके से निभाया है। अभी भी इमरान खान अगर अफरीदी साहब को इस्लामाबाद आने का कहते तो लाखों लोग वो अपने साथ लेके आएगा। आखिरी मैसेज ये आया है कि आपने अचकजई साहब से और अलामा नासिर साहब से कंसल्ट करना है, मुलाकात हुई है, वो जो भी फैसला करेंगे पूरी तरीके इंसाफ सूबाई की आदत, सूबाई हुकूमत उनके ताबे होगी, कंप्लीटली उनको बैक किया जाएगा। आज क्या एक्सपेक्टेशन है? खान साहब की बहनों की मुलाकात हो पाएगी खान साहब से या किसी भी वर्कर लीडर की? देखिए, इस वक्त 3 बज रहे हैं, तकरीबन मुलाकात का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। मुझे नहीं लगता आज भी मुलाकात होगी। आज एक बहुत बड़ा नंबर आपको यहाँ जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुलाकात हो पाएगी। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। जी नाज़रीन, हम यहाँ पर मौजूद हैं, शफी जान साहब से हम बात कर रहे थे। यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ये पीटीआई के कारकुनान के ये नारे आप देख रहे होंगे। जी नाज़रीन, जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, हम चूंकि कोहाट के हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शफी जान साहब से बात कर रहे थे, तो आइए हम मिलते हैं एक्स ज़िले नाज़िम साहब से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या है? ठीक ठाक सर, गुज़िश्ता रोज वहाँ पर कोहाट में जिरगा हुआ था, जिरगे में फैसला हुआ था कि हम खुद से लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, आपका लॉन्ग मार्च पोस्टपोन्ड हो गया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल तकरीबन आज से 1 हफ्ता पहले कोहाट में खुशहालगढ़ के मकाम पर, जहाँ पे खान की रिहाई के हवाले से एक धरना भी जारी है, उसमें उस जरगे में ये चूँकि फैसला किया गया था कि खान की रिहाई के लिए एक मूवमेंट, एक तहरीक शुरू करेंगे, जिसमें तहरीक इंसाफ की जितनी भी वर्कर है हमारे वहाँ पे, कुछ सेनेटर्स, कुछ एमपीएस, कुछ एमएनएस, वो भी उसमें, उन्होंने भी उसमें शिरकत की थी। और उन्होंने ये फैसला किया था कि 10 से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर हम जो ना सब पूरे कीपे में जितनी भी हमारी लीडरशिप है, जितनी भी हमारी तंजीमें, उनके साथ जाकर बैठकर
उनसे राय लेंगे और फिर उसके बाद हम कोई लाएमल देंगे। मेरे ख्याल में पोस्टपोन का तो मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं, और ना ही वो पोस्टपोन कर सकते हैं, कोई भी पोस्टपोन नहीं कर सकता, क्योंकि वो फैसला पूरे तहरीक इंसाफ की जितनी भी हमारे की आज़ादी की जो वर्कर थे, ISF के वर्कर थे, और खासकर हमारे यूथ के वर्कर्स थे, तो उनके माबैन ये सारा फैसला हुआ था। किया मैंने उनकी लास्ट स्पीच सुनी थी अहमद खान नियाजी साहब की, कि उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से ये बयानात आ रहे हैं कि हमें इस लॉन्ग मार्च से जो KP में हो रहा है, इससे इमरान खान साहब को कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बिल्कुल मैं इस बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि KP में अगर कोई धरना चल रहा है या KP में अगर हम कोई तहरीक वहाँ पे कोई रोड बंद कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमने करना है तो हमने इस्लामाबाद आना है, यहाँ अडियाला आना है, इस वक्त भी हम अडियाले में मौजूद हैं, या डी चौक जाना है, या हमने वो पॉइंट्स बंद करने जिससे पूरे पाकिस्तान के साथ KP का, पंजाब का राब्ते जो है मुनक़ता हो जाते हैं। तो इस हवाले से जो खान साहब की बहन है उनकी बात भी अपनी जगह सही है कि KP में हम नहीं कर रहे। हमारी राय तो ये उस वक्त भी यही थी कि हम अडियाला जाते हैं या डी चौक जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, हमेशा कहूँगा कि KP में नहीं, KP के बाहर हम जाएंगे। तो KP की बाहर के लिए तो सारे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं। आप नहीं समझते कि वर्कर जो है वो लाएमल मांगते हैं और अभी तक कोई लाएमल, बल्कि एक बहुत अच्छा एक खातून है एक्स MA, उन्होंने बताया था कि अडियाला जेल से गेंद आती है सोहेल साहब की तरफ और सोहेल साहब गेंद फेंकते हैं अचकजई साहब की तरफ, और इस तरह मामलात चल रहे हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि PTI के कारकुनान लाएमल चाहती है? देखें, ये बात पूरे खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के हमारे वर्कर्स ने ये बात नोट की, और सब ये बात कर रहे हैं कि जी एक दूसरे की तरफ जो है ना बाल फेंक रहे हैं। महमूद अचकजई, नामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौर साहब, CM सोहेल अफरीदी साहब के पास, तो ये कब तक होगा? ये चीज़ कब तक होगी? किसी ने ये जिम्मेदारी तो लेनी है। अगर आपके पास ओहदा है, आपके पास ये इख्तियार है, तो आप फैसला करें, आप लाएमल दें। अगर आपके पास ओहदा भी है और आप इख्तियार भी है और उसके बावजूद भी आप लाएमल नहीं दे सकते, आप कोई फैसला नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में उस ओहदे पर बैठने की या उस ओहदे को रखने की आपको फिर मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है, फिर वो ओहदा ही छोड़ दे। मेरी अच्छा, आपके पास क्या ओहदा है सर PTI की तरफ से? मैं सबका डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रहा हूँ क्वाड का। इस वक्त मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, ना ज़िली तंजीम लेवल पे, ना ही जो ना पार्लिमानी। आप बरी उल ज़िम्मा हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप क्यों आए? तो ये जो ना हम अपने खान के लिए आए, अपने लीडर के लिए आए, और यही हम सबसे कहते हैं कि इसमें तकरीबन अभी भी आप देख लें, मेरे ख्याल में 10 ओहदेदार आपको मिलेंगे और बाकी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ही आपको नजर आएंगे। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने उस वक्त जब ओहदे ले रहे थे, उस वक्त आप MPA मिनिस्टर बन रहे थे, और जो भी आपका मकसद था, उस वक्त आप ये कह रहे थे कि जी हम खान की रिहाई के लिए खड़े होंगे। जब आपको ओहदा मिल गया तो फिर आप कहते हैं कि जी आप खान जाने और वर्कर जाने, तो अभी भी आपका हक है कि आप खान की रिहाई के लिए खड़े हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।